नगर सेवकों से और एमएलए से, जो हमारे मुस्लिम एमएलए हैं या नगर से, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे यही कहना चाहेंगे कि इस तहरीक में आप लोग आगे आइए। आप लोग के आगे आने से इसमें हमको मजबूती मिलेगी, हौसला मिलेगा और इंसाफ मिलेगा। महकमे तालीम को और तालीम को, वजारत को, उनको समझ में नहीं आ रहा है, या इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, बीएमसी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है, मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफी है। हर उस फर्द की जिम्मेदारी है जिसका बच्चा, जिसकी मदर टंग उर्दू है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका के तालीमी शोबे के उर्दू स्कूलों के टीचर्स यहाँ पर जमा है, उर्दू यूनियन के लोग जमा है, और ये मुद्दा ये है कि उर्दू स्कूलों में उर्दू असातिज़ा को छोड़कर गैर उर्दूदार टीचर्स को जो है उर्दू स्कूलों में भर्ती किया जा रहा है, और जो कि उर्दू वालों का हक है, उर्दू टीचर्स का हक है, उनके साथ में हक तलफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है। मुसलमानों के साथ में हम ये समझते हैं नाइंसाफी हो रही है, और उर्दू बोलने वालों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। यहाँ तक कि उर्दू तलबा और तालिबात जो उर्दू म्युनिसिपल स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके साथ में नाइंसाफी हो रही है। उनके तालीम मयार के साथ में खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। आइए इसी को हम जानते हैं, इसी को लेकर हम जानते हैं कि उर्दू यूनियन के जो जिम्मेदार है, उन लोगों ने आज जो है यहाँ पर त्रिवेणी स्कूल में शिक्षण अधिकारी कार्यालय पे आके शिक्षण अधिकारी से मुलाकात की, और उनसे क्या बात हुई इस मुद्दे को लेकर, इस नाइंसाफी को लेकर। हम सबसे पहले उर्दू यूनियन के सदर जनाब जावेद अंसारी साहब, हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने शिक्षण अधिकारी से जो बातचीत की, शिक्षण अधिकारी ने क्या कहा। जी जावेद साहब। देखिए, शिक्षण अधिकारी से हम लोगों ने बात की कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में आप मराठी का, इंग्लिश का और कन्नड़ जबान का भी टीचर को जो है अपॉइंट कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो है जो भी पढ़ते हैं वो मदर टंग यानी मादरी जबान के जरिए से पढ़ते हैं, और ये दूसरे मीडियम को ला करके हमारे जो टीचर डीएड किए हैं, बीएड करे हैं, उनको अगर दाखला अपना जॉब नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो है इस तरीके की बात का कोई ऐसा खातिर का जवाब नहीं दिया है, तो इन्होंने इस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया है, और ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है हम लोगों के साथ, और इसके खिलाफ हम सब पूरे बॉम्बे के हेड मास्टर्स और सभी यूनियन के लोग जो है यहाँ पर जमा हुए हैं, और एजुकेशन ऑफिसर से मिल करके हम लोगों ने इसका निषेध किया है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, और इसको स्टॉप करना चाहिए, और इस तरीके का जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं होना चाहिए। और ये जो है गवर्नमेंट का जो पवित्र पोर्टल था, उसमें भी साफ लफ्जों में लिखा था कि 10वीं और 12वीं तक जिस मीडियम से पढ़ा हुआ है उसी मीडियम में वो टीचर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लेकिन आरटी का जो कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके भी बिल्कुल खिलाफ जा करके ये सब काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस किसी भी कानून को ये लोग मानना नहीं चाहते हैं, और अपनी मर्जी के सारे टीचर अपने उसके लोग डालना चाहते हैं। शिक्षण अधिकारी राजेश कंकाल साहब ने जो बात की है, हमने सुना है यहाँ पर कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि उर्दू जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान है। एक कन्नड़ जबान में बात करने वाला टीचर जो है उर्दू वाले बच्चों से क्या बात करेगा। देखिए, हमारे बॉम्बे में जो है पूरे हिंदुस्तान के रियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, और एजुकेशन जो है उसको समझाने के लिए जो उर्दू जबान का इस्तेमाल हम करेंगे तो ही बच्चे अच्छे से समझेंगे। अब ये एक मराठी का टीचर जो है, एक इंग्लिश का टीचर, एक कन्नड़ का टीचर जो उर्दू जबान जानता ही नहीं है, तो वो भला कैसे हमारे बच्चों को समझाएगा। और हमारे बच्चे जब स्कूल में समझेंगे नहीं तो ये होगा कि वो बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, तालीम से महरूम रह जाएंगे। तो ये तो ऐसा लगता है मुझे कि हमारे बच्चों को तालीम से महरूम करने का एक सोचा समझा प्लान किया जा रहा है यहाँ पर इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि ये छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। हमारे आने वाले उर्दू जो तबका है, या उर्दू के जो हमारे टीचर्स हैं, डीएड किए हुए, बीएड किए हुए, उनके मुस्तकबिल का सवाल है, उनके रोजगार मारा जा रहा है। तो इसको लेकर आप मिनिस्टरों से या सीएम साहब से या एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना चाहेंगे, उनसे आपने बात की, या इसको लेकर आप अदालत में जाएंगे, क्या आगे का लाहेमल क्या है? इसमें अभी हम लोगों ने अमीन पटेल साहब को लेटर दिया है 1 अगस्त को कि इस ताल्लुक से अब एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से इस मसले के लिए आप बातचीत करें। उन्होंने लेटर दिया है, और रईस शेख साहब भी जो है इस ताल्लुक से जो एमएलए हैं, उन्होंने भी लेटर दिया था हमारे इन साथियों के जरिए से। लेकिन अभी तक इन लोगों ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है,
जी। और एक यूनियन जो है हमारी वो कोर्ट में दरवाजा खटखटाई है, लेकिन अभी तक कोई इस बारे में फैसला नहीं आया है और भर्ती शुरू हो गई है। स्टे कोर्ट ने देने का नहीं वो किया है और लोग जो है भर्ती होना शुरू हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी मालूमात भी है और भी दूसरे टीचर्स भी, हम उनसे भी बात करेंगे। और आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? एक उर्दू मीडियम वाले को अगर इंग्लिश वाला देते या मराठी, हमारे उर्दू वाले मराठी सीख लेते, जी, एक अंग्रेजी सीखते, एक मराठी मुझे बता दो जिसने उर्दू सीखा हो। बहुत अच्छी बात की। तो फिर क्यों लादा जा रहा है ना? जी, ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। आने वाले मुस्तकबिल के बच्चे क्या सीखेंगे? ड्रॉप आउट हो जाएंगे वो, फिर वो आएंगे ही नहीं ना स्कूल में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मुद्दा ये भी है कि हमारे यहाँ बीएमसी में जो बच्चे आते हैं तो जरूरी नहीं कि वो बच्चे नर्सरी, जूनियर और फर्स्ट में डायरेक्ट एडमिशन में आए, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट से आते हैं, डायरेक्ट एडमिशन में आते हैं बाय आरटीई के तहत जिनका एडमिशन होता है। जी, तो वो बच्चे अगर फोर्थ में जो बच्चा आता है तो वो डायरेक्टली फोर्थ में आता है जो वहाँ पर नहीं पढ़ा है किसी वजह से, लेकिन अगर हमारे बीएमसी में आता है वो बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में, तो उसका जो बेसिक है वो अदर मीडियम का जो टीचर हमारे इधर अपॉइंट होगा तो वो टीचर जो है उस बच्चे को कैसे हैंडल करेगा, उसका बेसिक कैसा मजबूत होगा। तो हमारा मुद्दा ये भी है कि भाई उसका बेसिक, बच्चे का बेस अगर मजबूत रहेगा तो ही बच्चा जो है वो आगे तालीम शिक्षा जो है वो हासिल कर सकता है। जी, तो इस मुद्दे पर हमारे गौर किया जाए। जी, शाहीन पटेल साहिबा से कहूंगा कि यहाँ पर और भी जो टीचर्स खड़े हैं उनको भी देखा है। इसी बीच हमारे साथ में शिक्षण सभा के रिजवान अंसारी साहब भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर हेड मास्टर है। ये एक तरह से यूनियन ने बहुत कम तादाद में लोगों को बुलाया था, अगर सबको बुलाते तो यहाँ बहुत भीड़ होती। उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर टीचर्स आए हैं, हेड मास्टर्स आए हैं। शिक्षक सभा के यहाँ पर हमारे साथ रिजवान अंसारी साहब भी मौजूद है। रिजवान अंसारी साहब, जो जावेद साहब ने बात की उससे आगे बढ़कर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी अपनी बात है, क्या यहाँ पर कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा, तासुब नजर नहीं आ रहा उर्दू वालों के साथ में या मुसलमानों के साथ में? आपको भेदभाव तो बिल्कुल नजर आ रहा है सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा बीएमसी है, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो स्लम एरिया से आते हैं और उनको स्कूल में, घर में भी एजुकेशन नहीं मिलता है, स्कूल में वो एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। यहाँ आने के बाद अगर इनको इस तरह का एजुकेशन मिलेगा तो ड्रॉप आउट की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसलिए ये कहीं ना कहीं इसको रुकना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज हम लोग सब शामिल हुए और आगे भी हम जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाना हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। हमारे साथ में यहाँ पर उर्दू यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी है, तौसीफ साहब जो है। तौसीफ साहब, आप क्या कहना चाहिए? ये एक तरह से पूरी तरह से उर्दू मीडियम के साथ में नाइंसाफी है। जी। आज बीएमसी में 8 मीडियम के अंदर एजुकेशन चलता है जी। और 8 मीडियम को जिंदा रखना ही हम सबकी जिम्मेदारी है। जी। पालक जो है, पेरेंट्स जो है, वो अपनी मर्जी से मीडियम की चॉइस करते जी। हैं। अगर वो बच्चों को उर्दू में पढ़ाना चाहते हैं तो हम उनका मीडियम कैसे बदल सकते हैं? हमको उनको उर्दू के ही टीचर देना चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ बीएमसी के अंदर ही ऐसा हो रहा है। ज्यादातर 78 बच्चों की जो भर्ती यहाँ पे की जा रही है वो यहाँ पे बीएमसी में ही किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से जो है तो पेरेंट्स से पूछा नहीं गया, उनकी राय मशवरा उनसे किया नहीं गया है, जबकि इसके सारे जीआर जो है वो एसएमसी कमेटी और पेरेंट्स को ही पावर देते हैं कि वो उनके जरिए से सब कुछ होना चाहिए। तो एक तरीके से ये मीडियम को खत्म करने की और तमाम मीडियम के ऊपर यहाँ पे, इसमें तमाम मीडियम के साथ साथ तमाम मदर टंग का भी प्रॉब्लम्स आ जाए। मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सारी के सारी जितनी मदर टंग्स है आज उनकी स्कूलों को भी खतरा हो चुका है। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को मदर टंग के अंदर पढ़ाने के लिए हमें कह रही है और नई पॉलिसी के हिसाब से अब इन्हें दोबारा से सबके सब जितनी भी स्कूलें हैं इनको सबके मीडियम दोबारा जिंदे करना पड़ेंगे। और अगर जो नए लोग आ रहे हैं जो 1st to 5th में इनका अपॉइंटमेंट होगा, इनका पेड सिस्टम कैसे करेंगे, इनको एडजस्ट कैसे करेंगे? अगर ये क्लास में पढ़ाएंगे तो वो जो बेसिक टीचर है वो कहाँ जाएगा? किसी तरह कोई मैनेजमेंट नहीं है, किसी तरह कोई प्रोग्राम बनाया नहीं गया, कुछ नहीं है, बस भर्ती करके दे दिया जा रहा है और उनको छोड़ दिया जा रहा है। कैसे करना है, क्या करना है, कोई हिदायत, कोई सर्कुलर कुछ भी जारी नहीं किया गया है। तो हमारी डिपार्टमेंट से डिमांड है कि जो जिस डिपार्टमेंट जिस मीडियम से पढ़ाएं, देखिए जब बच्चा टीचर बनना चाहता है तो वो क्वालिफिकेशन के लिए जाता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डीएड और बीएड, वो अपनी मर्जी का मीडियम चूज करके अपना क्वालिफिकेशन लेता है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, चाहे वो डीएड ले चाहे वो बीएड ले। अब उसने अगर कभी अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मराठी लिया है, इंग्लिश लिया है
हिंदी लिया है तो उसको उसके अंदर देना चाहिए, अगर उर्दू उसने लिया है तो उसको उर्दू देना चाहिए। हमारा ऐसा कहना है कि जो जिस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर प्रोफेशनल डिग्री हासिल किया है उसको उस मीडियम के अंदर दो, ताकि वो उन बच्चों को उस तरीके से अच्छे से पढ़ा सके। क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन इसी तरीके से आएगा कि जब हमें क्वालिटी के टीचर्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करेंगे जिनको उर्दू नहीं आता है, आप उर्दू के टीचर को तमिल में भेजेंगे तो वो क्या पढ़ाएंगा, उर्दू के टीचर को आप गुजराती में भेजेंगे तो वो कैसे पढ़ाएगा। तो इसी तरीके से आप दूसरे मीडियम के टीचर्स को अगर उर्दू में भेजेंगे तो वो कैसे वहां पे पढ़ा सकते हैं। डिपार्टमेंट से हमारी ये डिमांड है कि वो इस बारे में सोचे और बच्चों के लिए फैसला करे। ये इतनी अहम बात जो है महकमे तालीम को और तालीमी मिनिस्टर को, वजारत को, उनको समझ में नहीं आ रहा है, या इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, बीएमसी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है, मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफी है। शिक्षक सभा के आबिद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आबिद साहब, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तहरीक जो है, सिर्फ ये मामला जो है सिर्फ आप लोगों का नहीं है या हेड मास्टर्स का नहीं है, क्या मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम जिम्मेदारों को, आवाम को, पेरेंट्स को भी आना चाहिए? और जो नगर सेवक जो हमारे हैं मुसलमान, खासतौर से जो उर्दू के नाम पे जाते हैं, मुसलमानों के नाम पे जाते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती नहीं कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। बिल्कुल सर, ये हर उस फर्द की जिम्मेदारी है जिसका बच्चा, जिसकी मदर टंग उर्दू है, क्योंकि ये हमारा बुनियादी मुद्दा है। सेमी इंग्लिश कोई मीडियम नहीं है, ये एक प्रोविजन है उसके लिए कि आगे बच्चा जब आला तालीम में जाए तो उसको मैथ्स और साइंस पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यही हमारी डिमांड ईओ से थी कि सर आप क्रॉस मीडियम का अगर आप कैंडिडेट भेज भी रहे तो क्या वो इतनी इफिशिएंटली उर्दू मीडियम के बच्चों को पढ़ा पाएगा। हमारे पास प्राइमरी लेवल में एक क्लास टीचर की जिम्मेदारी पूरे बच्चों की गुणवत्ता पे होती है। हमारे पास ऐसे भी बच्चे होते जो डायरेक्ट एडमिशन होते, जिनको हमें उर्फ तहजी से पढ़ाना होता है, उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी कौन लेगा जब वो टीचर उर्दू ही जानता नहीं है। बीबीसी मराठी ने हिंगोली का इतना अच्छा स्टोरी कवर किया जिसपे उस टीचर ने उस वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। वहां के बच्चों ने स्टेटमेंट दिया है कि सर जो पढ़ाते हैं हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो प्रशासन ये बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता है कि इम्पोर्टेंट तो वो बच्चा है, ये टीचर, ये जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है। इन बच्चों के लिए जो प्रोविजंस किए गए वो इम्पोर्टेंट। अगर वो बच्चा ही नहीं चाहता है कि मैं क्रॉस मीडियम का टीचर नहीं चाहिए, मुझे मेरे मीडियम का ही टीचर चाहिए, मुझे मेरी मदर टंग का टीचर चाहिए। और हमारा एनपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, उन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए। तो हमारे ईओ से यही डिमांड थी कि सर आप ये जितने भी अपॉइंटमेंट आपने क्रॉस मीडियम किए उसको रद्द करिए और कम से कम एसएससी में उस अपॉइंटमेंट होने वाले टीचर का मीडियम वही चाहिए जिस मीडियम में उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। ये हमारी डिमांड थी। अगर इस पर ईओ कोई कार्रवाई नहीं करते तो आगे हम, आज जो तमाम यूनियंस जिस मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पे आई है, हम आगे भी इस पर कार्रवाई करेंगे, एक लाए अमल तैयार करेंगे। आगे एएमसी है, कमिश्नर है हमारे, या हमें कोर्ट भी जाना पड़े तो हम उसका भी सहारा लेंगे, क्योंकि ये मुद्दा हमारे बच्चों का है, अवाम का है, उनके फ्यूचर का है। यानी कि आवामी तहरीक बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है हर एक मुस्लिम एमएलए और कॉर्पोरेटर की, उन्होंने इस मुद्दे को हमारे साथ आकर लड़ना चाहिए। नगर सेवकों जो है और एमएलए से, जो हमारे मुस्लिम एमएलए हैं या नगर सेवक, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे यही कहना चाहेंगे कि इस तहरीक में आप लोग आगे आइए। आप लोग के आगे आने से इसमें हमको मजबूती मिलेगी, हौसला मिलेगा और इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे वक्त में अगर खामोश बैठेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। और आगे जो है इनके हौसले बढ़ेंगे। अभी तो एक छोटा लॉट आया है, आगे चलकर और एक बड़ा लॉट हमारे एजुकेशन में उर्दू मीडियम स्कूलों में डाल दिया जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि उर्दू टीचर्स की भर्ती पर हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है क्या? और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अधिकारी बैठे हुए, आला अधिकारी बैठे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या मिनिस्टर है या हुकूमत है, ये तासुब का आईना लगा के, ऐनक लगा के देख रही है, जबकि हमारे उर्दू शोबे से पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो तलबा और तालिबात है, उर्दू स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे, आज नासा से लेकर बीआरसी तक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंसदान है, सब कुछ है वो, क्योंकि उर्दू से तालीम हासिल की उन्होंने, और एक अंग्रेजी पे महारत रखते हैं, दूसरी जबानों पे भी वो एक्सपर्ट है उसके। ये इनकी समझ में ये नहीं आ रहा, असल मसला सिर्फ तासुब का है और मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी का है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सभी नाज़रीन का भी, कि इस मुद्दे को, इस मसले को आप दूर तक फैलाएं, ये हुकूमत तक पहुंचे, ये इन टीचर्स की मदद करें। अपने आने वाले जो हमारी टीचर्स है, या जो बीएड और डीएड करने वाले जो हमारे टीचर्स बच्चे हैं, आप उनकी मदद करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अरबाब इक़्तिदार तक, हुकूमत तक पहुंचे। जो तासुब का ऐनक लगा के बैठे हैं उनकी आंखें खुले। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैमरा पर्सन शाहिद पटेल के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।